पहली बार इतनी बड़ी ताकत में पूरे महाराष्ट्र में कैब चालक और रिक्शा एक साथ आए हैं और आज हमारे बारे में अधिकारी बात कर रहे हैं, मंत्री साहब बात कर रहे हैं और न्यूज पेपर को रिकॉर्डिंग मीडिया में छप के आ रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मांग ये है कि जो रेट्स हमको मिल हो जाएगा, आपका उधर जाएगा, हो गया, किया नहीं, आवाज नहीं आ रहा तो चालू हो गया। और मैंने निवेदन मंच पे ज्यादा लोग आए जिनको आमंत्रित किया जाए। आमच्या सातवलीला उबर फ्लीटचं जे गोडाऊन आहे तिथून ड्रायव्हर्स लोकांना गाड्या प्रोव्हाइड केलेल्या जातात, पण आता हे बोलले आहेत की मीटरच्या हिशोबाने पैसे घ्यायचे, पण भले आम्ही आता मीटरच्या पैसे घेणार नाही, प्रायव्हेटवाले त्यांच्या प्रायव्हेट गाड्या आहेत आणि हे फ्लीटवाले जे येतात आम्ही 2-4 भाडी सोडणार, कस्टमर आम्हाला पैसे देणार नाही, पण त्यांना अर्धे एक तासाने दुसरी गाडी प्रोव्हाइड होते ही उबरची फ्लीटची, तर त्याच्याबद्दल पण कोणी आवाज उठवला पाहिजे आणि ह्या पर्सनल मुद्दा आम्ही दादाकडे घेऊन जाणार आहे, भले आज कोणी मांडलेला नाही। परत चालू झाली पाहिजे, तुमचं काय म्हणणं? टॅप कॅब चालू झाली तर आम्हाला सर्वांना आनंदच आहे आणि ओला उबर तर आम्ही पहिलेच बायकॉट केलेला आहे 2.5-3 महिन्यापासून, पण आता टॅप कॅब दादानी जर चालू करू दिले तर आम्हाला आमचा आनंद। देखिए, आप सभी जानना भी चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम अपने सुनने वालों को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो यह मीटिंग हुई है आज विवा कॉलेज में, विरार में, वेस्ट में, और हमारे चालक मालक समाज का ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव के लिए, ये हमारा कोई शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है और हम अपनी मजबूरी लेके यहाँ पे आए हैं। आज आप देख रहे हैं सरकार, चाहे वो महाराष्ट्र प्रदेश की है, चाहे वो भारतवर्ष की है, सरकार किसी और की है, और हम सभी के लिए, चालक मालक समाज के लिए, हमारे यहाँ के लोकल लोक नेता जो हमारे सपोर्टर हमेशा रहे हैं, माननीय श्री जमीनी स्तर के लीडर, जो कि हमारे दुख दर्द को 12-15 साल से 16 साल से मैं इसका प्रूफ हूं, हमारे समाज के साथ हमेशा इन्होंने उंगली पकड़ के सहारा देने का काम किया है। तो आज फिर जब हमारे ऊपर तकलीफ आई ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव के शोषण रेट का, तो हम वापस यहाँ पे एक मीटिंग रखे। हमारे माननीय हितेंद्र ठाकुर साहब, जिन्हें हम प्यार से अप्पा बोलते हैं, क्षिति ठाकुर साहब जो कि प्यार से हम दादा बोलते हैं इन्हें, आज अपक्ष विपक्ष में होने के बावजूद भी हमारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने दुख दर्द को बताने के लिए यहाँ पे आए हैं और इनसे हेल्प लेने के लिए आए हैं। हम सबको यहाँ पे बुलाया। जब बच्चा रोता है तो दूध पाता है, और किसको देख के रोता है? माँ को। तो यहाँ पे जो हमारे आदर्श हैं, जिनके हम दुख दर्द को हमेशा सरलता से बोल पाए हैं, उन्हीं के पास वापस आए हैं, जो हमें 12-15 साल 16 साल से मैं इसका प्रूफ हूँ, हमेशा सपोर्ट किए हैं। सरकार किसी की हो, XYZ किसी की हो, लेकिन पालघर में जहां बसई विरार की बात आती है और रेडियो टैक्सी जिसका मुद्दा चल रहा है, एग्रीगेटर पॉलिसी के हिसाब से फर्स्ट रेडियो टैक्सी का स्टैंड भी पूरे भारतवर्ष में यही लगा था, और वो भी हितेंद्र ठाकुर जी के सपोर्ट से। इनके नगर सेवक थे लिंक रोड फायर ब्रिगेड पे, जो कि नाला सोपारा में स्थित है, और इसी की कॉपी करके हमारे सभी चालक भाई अलग अलग एरिया में उन्होंने किया। तो कहने का मतलब शॉर्टकट में ये है कि सारे सपोर्ट जो हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर हमारी सोल्यूशन को, जैसे कि मैं जेपी दुबे डे 1 से इस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, इसके पहले सनोज सक्सेना का सुसाइड केस था, वहाँ पे भी लोगों ने लाइव देखा और समझा, तो उसमें भी बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी हमारे चालक समाज के लिए लिया लोगों ने, और सभी आंदोलन को सक्सेस होता गया। तो एडिशनल कमिश्नर लेटर दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हम आपको एग्रीगेटर पॉलिसी के हिसाब से आपको रेट ये 32 रुपए पर किलोमीटर दिलाने के लिए, और वो है हमारी ओला उबर मीटिंग हुई है, लाइव आके भी बोले, आप लोगों ने देखा भी, रिटर्न लेटर भी दिया। बाद में फिर जब तीसरे दिन मैं खुद जाता हूँ कमिश्नर ऑफिस में, हमारे डॉक्टर केशव जी के साथ में, वसई पालघर से मैं सिलेक्ट हुआ था और गया भी था, तो वहाँ पे उन्होंने हाथ उठाया और बोलते हैं कि नहीं, ये RTA के अंदर गया है, रोड अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र जो है। तो ये आता है माननीय श्री हमारे जो प्रदेश के मुखिया है भाजपा के, श्रीमान आशीष शेलार साहब,
अजीत दादा पवार जी, एकनाथ शिंदे साहब है और कलेक्टर है और साथ में एडिशनल कमिश्नर जो भरत कलुस्कर जी हैं वो उसके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया, मीटिंग में थे और उन्होंने ये चीजें बोल दी कि अब वो आरटीए के अंदर हाथ में जाता है। तो ये बताइए मुझे, फाइन आप बराबर लेते हो, टैक्स बराबर लेते हो, गाड़ियों की कॉस्ट भी हमारे कुल कैब से कम नहीं, तो हमें ये रेट कम क्यों मिल रहा है? तो क्या हमारी आवाज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जो हमारे माननीय, जिन्हें हम देव इंसान रोड पे काम करता हूँ, आप लोगों के बीच में प्रताप सर नाइक साहब ने एक रैपिडो वालों को पकड़ा था, यूट्यूब पे मैंने देखा था कुछ दिन पहले और लाइव आया था, वो ऑल इंडिया गया था। तो बड़े चैनल के लोग हैं, मैं अपने इन्हीं शब्दों में बोलूंगा कि अगर हमारी आवाज को दबाई नहीं जाती तो ये आंदोलन के लिए हम हाई कोर्ट नहीं जाते। अब सोचिए कि हम आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से कर रहे थे, हम लोग कोई भी उपद्रव इस तरह का नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से कर, कानून के दायरे में रह के कर रहे थे। फिर भी यहाँ पे हमारे एडिशनल कमिश्नर हमें ये सांत्वना देते हैं कि कल आपकी मीटिंग हो जाएगी, आपकी मांग पूरी हो जाएगी, आप आइए। और सेकेंड डे वहाँ पे हम लोग जब मीटिंग के लिए जाते हैं, हमारे कमेटी के लोग आईजीएफ के, जिसके अंदर है कि मैटर आरटीए के अंदर चले जाता है। आप सोचिए कि मुद्दे को कहां से कहां डाइवर्ट कर दिया गया और उसी दिन हमें ये मालूम पड़ता है टीवी चैनल या न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग वहां मीटिंग कर रहे हैं कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हो। और ये उबेर ने एफआईआर डाला है डॉक्टर केशव जी के ऊपर, हमारा ये नुकसान हुआ, इतनी राइड कैंसिल हुई है। और इसके पहले प्रताप सर नाइक साहब एक हेल्पलाइन नंबर भी दे देते हैं कस्टमर के लिए। हम मांग रहे हैं अपनी रोटी अपने हक के लिए और हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। हमारे जो चालक बालक भाई हैं वो सिर्फ अपना रेट मांग रहे हैं जो उसके काबिल है, जो उनका हक है। 32 रुपए एसयूवी का, 28 रुपए जो है वो सेडान का और 25 रुपए मिनी का, ये हमारा हक है। क्योंकि हम उस पॉलिसी में आते हैं, एग्रीगेटर पॉलिसी में अगर है, और ऐसा भी नहीं कि हम जीत पकड़ के बैठे हैं 32 तो 32। आज रिक्शे वाले को हम देखते हैं कि 1200 रुपए में विरार देश से ग्लोबल सिटी से एयरपोर्ट भेज देते हैं। रिक्शे का आप कॉस्ट समझ सकते हैं, 4 लाख 4.5 लाख समथिंग है। और हमारी गाड़ियों का कॉस्ट जो 1600 रुपए है, 16 लाख रुपए है, सॉरी, अर्टिगा का, उसको ये लोग बेचते हैं 800, 700, 750 में। तो आप सोचिए, और साथ में फ्री टैक्सियों पे जो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख की गाड़ी है उन पे वो ज्यादा राइड दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीटिंग में भी हम लोगों ने बातचीत की, वीडियो इन ड्राइव के चालक मालक समाज के लोग हैं। मैं तो एक जरिया हूँ, एक छोटा सा, जेपी दुबे जिसका नाम है, पालघर से। ऐसे हमारे पता नहीं कितने डॉक्टर केशव जी और जेपी दुबे इस आंदोलन में हिस्सेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, लाइक नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़, मुंबई, और अभी भी ये मुंबई से बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, अदर स्टेट से भी हम लोगों के लिए ऑफर आ रहे हैं कि भाई हमें भी उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लॉलीपॉप मीन्स आपको लुभावने इन्होंने सारी चीजें दी कि आपको 1 लाख रुपए कमाएंगे, 1.5 लाख रुपए कमाएंगे। अभी किसी ने बीबी का गहना बेचा, कोई लोन लिया और कोई अपने ब्याज पे लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट डाल के गाड़ियां ले ली। 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना बिजनेस देते हैं, बाद के 48 महीने का, 4 साल में 48 महीने का EMI बनता है। मैडम अगर 4 महीने 5 महीने किसी को बिजनेस मिलता है तो बाकी 44 महीने क्या करेगा? तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं कि बेचारे वो बैक भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप समझिए इनके चक्कर में फंस गए। घर की कंडीशन क्या है? घर की कंडीशन इतनी बदतर है, इसका एग्जाम्पल और उदाहरण ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नाला सोपारा पालघर के अंतर्गत थी, नाला सोपारा में बिलाल पाड़ा के अंतर्गत सनोज सक्सेना, जो हमारे बीच का ही बंदा, जो हम लोगों के साथ में अच्छी खासी अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहा था, हमारे सर्कल का वो हमेशा मिलता जुलता था, लेकिन 1-1.5 महीने से ऐसा बिजनेस का हाल हुआ जिन्होंने लाइव, उनके परिवार भी आके बोले, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, उन्होंने रीजन में, उनके परिवार ने भी बताया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली गरीबी से त्रस्त आके, क्योंकि ऐसा जो रेट मिल रहा है, इतना घटिया रेट मिल रहा है, 8-9 रुपए किलोमीटर कोई रेट होता है मैडम? 5 और 6 रुपीज CNG का पर kg का उसका होता है, पर किलोमीटर का चार्ज। तो आप समझिए उसमें उन्होंने इस चीजों को त्रस्त आके उन्होंने सुसाइड किया। अब उनके पीछे उनका परिवार है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि ये रास्ता नहीं है, लेकिन इंसान जब टूटता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें न करें। बात आए, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो हमारी प्रशासन सुन रही है, बात दिल्ली तक की कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, अदर स्टेट में भी होगा, और अदर स्टेट में भी कोई भाई सुसाइड ना करे। इसलिए जल्द से जल्द एग्रीगेटर, इन कंपनियों पे पाबंदी लगा के इनके रेट को फिक्स किया जाए, न सिर्फ मुंबई में, न सिर्फ नागपुर में, न पुणे में, जहां जहां पे ये जा रहे हैं। ये कहना चाहूंगा कि इस पे जल्द से जल्द विचार करके इन चीजों पे अंकुश लगाएं। जैसे कि बताया जा चुका है कि ये कंपनियां इलीगल है। जब कंपनियां इलीगल है तो चल कैसे रही? अगर चल रही हैं तो हमारा समाज के लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनका भी पेट है, वो समाज सेवा करने उतरेंगे तब जब उनका घर परिवार, बीवी बच्चों के लिए दुख दर्द का सॉल्यूशन होगा, उनके बच्चों की फीस होगी, उनके अच्छे ब्राइट, उनके घर में राशन पानी होगा, गाड़ियों की EMI होगी,
तभी वो समाज सेवा कर पाएगा। यूं का जो अधिकार है एग्रीगेटर पॉलिसी के हिसाब से उसे जल्द से जल्द लागू करें। मैं नहीं कहता हूं कि 32 रुपए तो 32 रुपए हमारी जिद नहीं है। अरे आप 31 भी कर दो, 30 भी कर दो, 29 भी कर दो, लेकिन करो, शुरुआत करो। 8-9 रुपए में आपको और चीजें बता रहा हूँ। 8-9 रुपए में मुंबई ऐसे शहर में, वसई विरार में वड़ा पाव भी नहीं आता। आता है क्या? आप लोग बताइए, नहीं आता है। कहीं कहीं 25 रुपए मिलता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे 25 रुपए की चाय है। अब बताइए 8 रुपए किलोमीटर पे हम गाड़ी चलाएंगे तो सीएनजी भरेंगे, कुछ देखा जाएगा तो सही कहे हैं। और हरदम जो गरीबों की आवाज जो होता है ना, चाहे झोपड़ी टूटती है, चाहे लोड बेरिंग टूटती है, चाहे हमें कभी भी शोषण किया जाता है, मैं नाला छुपाना पे आता हूँ और हर जगह हरदम यहीं पे आता हूँ। और इनका दरबार एक ऐसा है, जनता दरबार है, कभी भी आप आइए इनके दरबार खुले मिलेंगे। इसके लिए देखिए, आपने बात किया ना कि सत्ता भाजपा की है, तो सत्ता किसी के हमसे उसे कोई मायने नहीं। हम यहाँ पार्टीबाजी करने आए नहीं, हम अपना हक हिस्सा के लिए लड़ाई करने के लिए आए। पर हमें आए ना तो हमें पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमें मिलेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। ड्राइवर लड़ रहे, जो ड्राइवर मर रहे, वो ड्राइवर में जो कंपनी मैनेजर है वो 10 गाड़ी डाल दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां बढ़ते जा रही है और उनके बाद लाइसेंस है ना कुछ है। खाली जो गाड़ियां दी जाए, खाली ड्राइवर टीआर लाइसेंस रहे, जिसके बाद टीआर लाइसेंस है, जिसका परमिट, उनको ही गाड़ियां दी जाए। जो कंपनी में काम कर रहे मैनेजर है, सीईओ है, वो अपनी 10 गाड़ी डाल दे रहे हैं, ना उनके पास लाइसेंस है ना कुछ है। मार तो हम खा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी डाल के बैठ जा रहे हैं, प्राइवेट लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हैं। ओला उबर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो हम चाह रहे हैं उबर भगाओ, विदेशी भगाओ, स्वदेशी लाओ। तो है उबर है, ये उबर ब्लैक निकाला है, ये बाहर गाँव का पैसा, यहाँ का पैसा बाहर गाँव जा रहा है। तो हमारा पैसा हमारे इंडिया में रहना चाहिए ना, हमारे गरीब को मिलना चाहिए। भाई मार खा रहे हैं। आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम सुबह भी भूखा जा रहे हैं, रात में भी भूखा आ रहे हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं पापा हमको बिस्किट चाहिए, हमारे उनको बिस्किट डाल के हमारे जेब में 10 रुपया नहीं है। आज हमारी ये परिस्थिति हो गई है और बैंक वाले हमको हमेशा परेशान करते हैं। हमारे बीजेपी सरकार अगर सुनती तो मैं हम लोग 15 तारीख से हड़ताल पे है, स्ट्राइक पे है, लेकिन बीजेपी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। उससे बीजेपी सरकार आ रही है, गरीब मर रहे हैं। यहाँ अमीर खाली राज कर। सरकार था, आपका सरकार में कुछ भी नहीं, सब सुनवाई होता था। आज उनके ऑफिस में जाओ तो आपका का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। आज उनके ऑफिस में जाओ, क्या काम है, पुलिस वाले भगा देते हैं। उनके ऑफिस तक पहुंचने नहीं देते हमको, उनके पीए भगा देते हैं, पहुंचने नहीं देते। सर आए नहीं है, बाहर जाओ ऐसा। और पहले ओला उबर जब भी चालू किया था ना, तो वसई विरार में ओला उबर नहीं आया था। जब भी इनका परमिशन की वजह से बोले कि हम वहाँ पे परमिशन, वहाँ के पब्लिक के लिए हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, ओला उबर हमारा ऐप है, हम वहाँ पे सेवा देना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं। वहाँ पे आपके एरिया में आप हमको परमिशन दीजिए, तभी हम वसई विरार में चालू करेंगे। पहले ओला उबर आया तो वसई विरार में ओला उबर नहीं चालू था। इनके बिना परमिशन सोचे कि हमारे पब्लिक को सहायता मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे बेनिफिट होएगा, हमारे पब्लिक जनता को बेनिफिट होएगा। इसमें ये चीज नहीं मालूम था कि इतना शोषण जो हो रहा है, ये ड्राइवर के साथ में इतना शोषण कर रहे हैं। ये चीज दादा को पता अभी तक नहीं था, अभी जाके मालूम पड़ा कि दादा को अभी जाके मालूम पड़ा कि इतना ड्राइवर लोग के साथ में शोषण हो रहा है। अभी तो 3-4 दिन पहले भी मीटिंग हमारी हुई थी, जनरली हम लोग आए थे 2-4 लोग, तो बोले ये चीज पहले क्यों नहीं बताया तुम लोग। जब ये ओला उबर जब आया था यहाँ पे ना, तो दादा के यहाँ से ही परमिशन लिया था और दादा ने बोला चलो ठीक है, जब ये आ गया तो हमारी पब्लिक के लिए, सेवा के लिए सही है, तो हमारे स्थानिक लोग हैं उनके लिए भी रोजगार मिलेगा। पर ये एक चीज और, जब ये आ गया तो फिर अपना मनमानी करते करते अभी आप बुक करो ना ओला, आप बुक करो ओला, अगर 20 किलोमीटर दिखा रहे ना, तो ड्राइव कस्टमर भी ऐसे हो गए कि 30 किलोमीटर घुमा देंगे ना। और ऐप में आता है लोग, फ्राइज लोग 30 किलोमीटर घुमा देंगे और कंपनी को दिखता है वो अंधी कंपनी अंदर ही जो हो गई है ना, ओला उबर चाहे रैपिडो, जो अंधी कंपनी है। गाड़ी जाएगी मीटर 30 किलोमीटर और उन लोग दिखेगा कितना 20 किलोमीटर 19 किलोमीटर। अगर हम कंप्लेंट डालेंगे तो बोलेगा चेक करने के बाद बोलते हैं कि बस आपने राइट 20 किलोमीटर ही गाड़ी चलाए, और जो कि हम 30 किलोमीटर चलाते हैं। हमारी गाड़ी है ना, गाड़ी वो होटल बन चुकी है, ओयो बन चुकी है, हर एक सर्विस देते हैं। आपको मजाक नहीं, रियल बोल रहे। कस्टमर को अगर कुछ बोलेंगे, पीछे सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, अभी कपल से नहीं लगा रहे ना, तो अगर कुछ बोलेंगे तुरंत कंप्लेंट डाल देगा, आईडी बंद। इतने मजबूर हो गए ना कि जैसे जीप के अंदर दांत है ना, वैसे हम लोग मजबूर हो गए कि अभी कस्टमर को बोलेंगे कि सीट बेल्ट लगाइए, पीछे वो नहीं लगाएंगे। अगर कुछ बात किए तुरंत कंप्लेंट डाल देगा, 15 दिन 20 दिन के लिए आईडी बंद हो जाएगी। कस्टमर रास्ते चलते, भाई मेरे को सिगरेट ले है, मना नहीं कर सकते। गाड़ी में सिगरेट पीना है, सीएनजी गाड़ी है तो भी सिगरेट पीना है, हम मना नहीं कर सकते। मना करेंगे, कंप्लेंट डाल देगा, आईडी हमारी ब्लॉक हो जाएगी। और हम अगर कंप्लेंट कस्टमर को कोई हमें अगर हम फोन लगाए कस्टमर केयर को, कभी फोन नहीं लगेगा। जितने भाई लोग हैं कोई भी लगा के देगा, कोई फोन नहीं लगेगा। अगर कस्टमर फोन लगाएगा तुरंत लग जाएगा। हमको अगर कस्टमर मार भी रहा है, हम कहीं किसी से सपोर्ट नहीं ले सकते। ये